जो अभी 2 दिन पहले बॉन्डी बीच में जो इंसिडेंट हुआ उस पर बात करते हैं। बॉन्डी बीच, तो ज़रा ब्रीफ दोगे क्या हुआ था? बॉन्डी बीच में जो जूस लोग हैं उनका एक प्रोसेशन निकल रहा था, उनका फेस्टिवल था हनुक्का नाम का। हनक्का। तो उस पर 2 इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने गन फायरिंग कर दी थी। इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने गन फायरिंग कर दी थी। सो गाइस, एक्चुअली हुआ क्या था, 6 बजे के करीबन 1000 की तादाद में लोग उस बीच पर जमा थे। बड़ा फेमस बीच है ऑस्ट्रेलिया का, और उस समय एक इवेंट हो रहा था, चनक्का बाय द सी, जो आता है हनक्का फेस्टिवल के पहले दिन। तो उस फेस्टिवल में क्या होता है कि 2 एंटी सेमिटिक पाकिस्तानी ओरिजिन रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पहुँचते हैं। और जब बाद में पता लगा पुलिस को, तो दोनों बाप बेटे थे। एक की उम्र 50 साल की थी, जिसका नाम था साजिद अकरम। एक था नवीद अकरम, जो था 24 साल का। दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, पोजीशन लेते हैं, और उस भीड़ में अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते 16 लोगों को मार देते हैं, जिसमें एक बच्चे भी शामिल थे। और कुछ चंद 42 से 50 लोग घायल हुए थे। जब पुलिस में एक्चुअली क्या होता कि पुलिस लेट हो गई थी थोड़ा, ये पूरी फायरिंग 20 मिनट तक चली। और वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका पुलिस से यही वो थी कि पुलिस को इतना टाइम कैसे लग गया, इतना बड़ा बीच, इतनी बड़ी गैदरिंग, इसके बाद पुलिस उन्हें ओवर पावर नहीं कर पाई। सो जो साजिद था उसको तो पुलिस मार गिराती है, जो उसका बाप होता है, लेकिन नवीद को जिंदा पकड़ लेती है। असल में होता कुछ नहीं है कि एक बाई स्टैंडर वहाँ खड़ा था, एक अहमद अल अहमद करके, जो सीरियन इमिग्रेंट था। वो मौका देखकर जब नवीद सरेआम गोलीबारी कर रहा था, वहाँ जाकर उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसकी बंदूक उसे छुड़ा लेता है। और तभी कहीं जाकर साजिद को उधर पुलिस मार गिराती है, और फिर इधर नवीद को भी पकड़ लेती है। तो कुछ ये इंसिडेंट हुआ था। तो कनिष्क, इसको एंटी सेमिटिज्म का नाम दिया गया है। हाँ, ये प्योरली एंटी सेमिटिज्म एक्टिविटी है, ये एंटी जियोनिज्म नहीं है। एंटी जायनिज्म, एंटी सेमिटिज्म, थोड़ा बताओ कि क्या दोनों में अंतर है? एंटी सेमिटिज्म मीन्स एक्शंस अगेंस्ट जूइश पीपल, मतलब जूइश लोगों के अगेंस्ट, मतलब जूइश जुडाइज्म रिलीजन है, इसके अगेंस्ट में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एंटी सेमिटिज्म कहलाती है। बट जो एंटी जियोनिज्म, जियोनिस्ट फिलॉसफी ये है कि इट्स नॉट फिलॉसफी, इट्स आइडियोलॉजी। मतलब जो जूइश लोग हैं उनका खुद का एक नेशन होना चाहिए। ऑलराइट। तो जैसे अभी आप इजराइल देख सकते हैं, तो जो इजराइल के लोग अगेंस्ट में है वो एंटी जियोनिस्ट रहते हैं। यहाँ तक बहुत सारे जूइश लोग भी एंटी जियोनिस्ट। मैं जो आपको वीडियो बता रहा था, मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। कनिष्क, आपको वीडियो दिख रही है? हाँ। सो दिस इज द वीडियो जहाँ पर अहमद अल अहमद, जो सीरियन इमिग्रेंट था, वो जाकर नवीद को ओवर पावर कर देता है और बड़ी बहादुरी के साथ उससे बंदूक छीन कर कामयाब हो जाता छीनने में, और अटैक को कहीं ना कहीं जाकर रोक देता है। लेकिन इस हाथापाई में भी इसको 2 गोलियां लग गई थी। तुम्हें वीडियो दिख रही है? हाँ, दिख रही है। This was the incident. A bystander who identified to be Ahmad Al Ahmad, a 43-year-old Muslim father of 2. So, yep. And ये था, ये बाप था और ये बेटा था. Those 2 was the attackers. How sick? So, मिस्टर एक मुझे कुछ इंसाइट मिला था कि एक जो इसमें अटैकर था, हाँ, वो दरअसल इंडियन ओरिजिन का। इंडियन ओरिजिन? Are you sure? या 1998 में इंडिया से स्टूडेंट वीजा में ऑस्ट्रेलिया गया था। Okay. वो तेलंगाना से गया था, और 1998 से लेकर 2025 तक अब तक वो सिर्फ 6 बार तेलंगाना आया है, एज पर तेलंगाना पुलिस। अच्छा। सो फर्स्ट इंटेल ही तो बताया था कि पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी था, बट लेट्स सी, क्योंकि इंफॉर्मेशन और फर्स्ट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिलायबल टू अस। Who were the attackers, right?
हाँ, So, देखिए इस पर द हिंदू, साजिद one of the अकरम. Pondicherry writers was an Indian citizen who Okay. last visited Hyderabad in 2022 as per Telangana police. All right. So they were the Indians. So वीडियो के स्टार्टिंग मैंने गलती से पाकिस्तानी ओरिजिन का बता दिया, लेकिन those two were the Indian citizen. Wait a second. What's the ethnicity? Was from Hyderabad. Hyderabad. That Akram was a resident of Toli Choki in Indian Hyderabad. ethnic origin, Hyderabad, Telangana. All right, all right. But he had migrated to Australia in 1998. Okay. His father is Indian. And his mother is Italian, possibly. Of European origin. Naveed ki. Okay. Both are described as Muslim in the context of ISIS inspired motivation for the attack. So, अभी फिर भी कुछ क्लियर नहीं है. Incorrectly labeled as the Pakistani origin. Yeah, Pakistani origin का, but later it was found that Akram is very common in South Asian Muslims और हैदराबाद में significant population है और वहीं से वो आता है. और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज, हाँ. उन्होंने भी बोला है कि ये अटैक ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड, क्योंकि अभी आईएसआईएस अभी उसके पुराने से स्केल पे तो नहीं बचा, जैसा बगदादी के टाइम पे एक समय था कि मोसुल और बड़े बड़े एरिया पर कब्जा था, और आज भी वो जिंदा तो है ऑर्गेनाइजेशन. ओके. वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, उसके जो सिस्टर और अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं. बोको हराम ऑर्गेनाइजेशन वो आज भी हैं. बोको हराम जैसे अफ्रीका में है. हाँ, अफ्रीकन सूडान में ना शायद बोको हराम. मेरे को यहाँ तक ध्यान है वो माली तरफ में आता है, जो माली. सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न, नॉट सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका. So, बोको हराम. हाँ, जो ऑफिशियली नोन एज जमात अल सुन्ना ली अल दवा. जमात अल सुन्ना ली अल दवा वल अल जिहाद. ओके. नाइजीरिया, नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया, चैड, निजर, कैमरून, माली. गॉट इट. इट्स नॉट निजर, इट्स नाइजर. Niger. Sorry, Niger. Oh, that guy, like Khalistani. Yeah, they will be censored. Shit. Niger. Sorry, guys. Sorry. By the way, जो अटैक जो हुआ था ये बोंदी बीच का अटैक. So, what do you think? Like, what could be the motive behind all this? Like, anti-Semitism, but why the one like जो एक कम्युनिटी से हेट करने लग जाए? अगर उसे एंटी-सेमिटिज्म है, अगर उसको इजराइल से दिक्कत है, तो like this doesn't make any sense. बिकॉज इजराइल से भी अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो लोग पहली नज़र जूश लोगों पर डालेंगे, भले ही वो इजराइल आज तक गए ना हो, कि जो इजराइल है उसे कंट्री फॉर ऑल जूस माना जाता है. ना कंट्री फॉर ऑल ज्यूज, बट होता है ना यार कि वी हैव सीन लाइक मेनी ज्यूज आर नॉट जायनिस्ट, दे अपोज द आइडिया ऑफ जायनिज्म. आपने भी सुना होगा. So why just going in the crowd and shooting like bluntly? वहाँ पर ज़रूरी नहीं भाई कि कोई ज्यू हो, मुसलमान होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई हिंदू भी हो सकता है. क्योंकि इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ये रहती है कि जो सामने कम्युनिटी है उसे आप दर्शा रहे हो कि हम हैं और आप अगर कुछ करेंगे तो आपको ये देखकर आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे. So this was like an alarming or क्या कहें हम, like एक वार्निंग काइंड ऑफ थिंग. Yeah, it's just like see we are not playing around. Still can't believe Snoop Dogg was in this. क्या हुआ?
why Pile Gaming suddenly arrived. Let us not go on to that. That was a deep fake which was viral on the internet, and people were just Yeah, deepfake. Before deepfake, there was a time for false flag operations to incite violence or war, and now deepfake will substitute it. I mean, like, this is nothing new to humans. पहले like people used to do Photoshop और अब deep fake, so इतना कुछ difference नहीं है मतलब पहले और अब में. हाँ, अब है कि अब आसानी से हो जाता है. पहले मतलब उन्हें घंटों लगते थे. Deepfake है कि आम आदमी भी बना सकता है ना. फोटोशॉप में बहुत तकलीफ पड़ती थी लोगों को, बहुत मिस्टेक हो जाती. ये बात है कि अब ये ताकत अब आम आदमी के हाथ में आ चुकी है. अब जैसे यही प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें कुछ साल बाद पता भी नहीं चलेगा कि डीफेक थी कि नहीं. हाँ, जब कितना हार्ड हो चुका आजकल वीडियोस बता पाना कि एआई है, रियल है. बताइए, हर किसी की डीफेक आ जाती है. इसको काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं डीप फेक को? मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं रहा, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है. हाउ कैन यू काउंटर द डीप फेक एंड द ग्रोइंग व्हाट द फक रियलिज्म, है ना? हाँ. लेट अस सी. एआई बताएगा कि भाई एआई को कैसे काउंटर करते हैं. ना आपने आजकल वो सुना है, आजकल एआई दोनों जिबर लिंक के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये क्या चीज? क्या जिबर लिंक के थ्रू एआई कम्युनिकेट कर रहा है. स्पेलिंग बताना. GIER डबल ER ER GIEER GEIBBER जिबर लिंक. अच्छा, जिबलिंक. Yeah. अच्छा, जिबलिंक. अच्छा, ये स्पेलिंग है भाई इसकी. सिस्टम वेयर एआई एजेंट स्विच फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज टू. अच्छा, सो यू नो इसका अराउंड एक चीज़ हुई थी, एक लाइक 2017 में फेसबुक जब अपने इनिशियल डेज में था, क्या बोलते हैं, एआई को डेवलप करने के चक्कर में. सो व्हाट हैपेंड इज कि उन्होंने दो चैटबॉट बनाए थे कि आपस में बात कराने के लिए. एंड व्हाट हैपेंस इज कि कुछ 1-2 मिनट के अंदर ही जब वो बात करने लगे, उन्होंने खुद को समझ लिया था कि हम इंसान नहीं है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, सामने वाला खुद एक एआई है. और 1-2 मिनट के अंदर ही उन्होंने खुद की लैंग्वेज बना दी थी. साइंटिस्ट जो थे, लाइक जो इंजीनियर्स थे, जो उस पर काम कर रहे थे, उन्हें शट डाउन करना पड़ा था प्रोजेक्ट, क्योंकि इट इज़ डेंजरस. क्योंकि दे कुड लाइक हियर अस, मतलब नॉट हियर अस, बट दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि क्या रियल है क्या गलत है. It's wrong, but I suppose अपन इस टॉपिक पे भी एक अपन बाद में वीडियो बनाएंगे. ऑलराइट. सो जिबलिंक वही है ना, बट दिस इज साउंड बेस्ड सीक्रेट लैंग्वेज फॉर फास्ट एंड ब्रो. अबे जिबलिंक इज अ डिफरेंट थिंग. A system where AI agents switch from human language to own optimized sound-based secret language for faster, more efficient communication. ये AI का अपना तरीका है ह्यूमन लैंग्वेज से ज़्यादा इफेक्टिव कोड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को पहुंचाना मोर एफिशिएंटली. ऑलराइट, गॉट इट. ये वो नहीं जो अपन समझ रहे थे. अच्छा. हाँ, आपको पता नहीं है कब अपने खिलाफ भी यूज होने लग जाए. वेल, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि ये बना है इंसानों की मदद के लिए, ना कि इंसानों के खिलाफ. तुम्हें क्या लगता है? हाँ, सही बात है, इंसानी मदद के लिए ही बनी. वेल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो आप क्या राय है गाजा में जो हुआ, उसके कारण ही एंटीसेमिटिज्म को इतना राइस मिला है अभी 2020 में? आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर तुम मुझसे पूछो तो यप, गाजा इज रिस्पॉन्सिबल. नॉट गाजा, बट जो इजराइल ने किया. दुनिया मानती थी अक्टूबर 7 को एक टेररिस्ट, एक ऐसा अटैक जो बहुत ही बेरहमी से किया गया था. लेकिन
जैसे इसराइल का रिटेलिएशन था, उसने जो भी चीज़ सामने उसको नहीं छोड़ा, उसको नहीं बख्शा, बच्चे ही क्यों ना हो सबको मारना शुरू कर दिया, कत्ले आम मचाना शुरू कर दिया। उस चीज़ से पूरी दुनिया का ध्यान इसराइल से हटकर उसके एट्रोसिटी पर चला गया कि भाई ये क्या कर रहा है, मस क्या रही है। और जो कि बात सही है, इसराइल वॉज डूइंग जेनोसाइड। और उसकी वजह से जो लोग हमास के खिलाफ थे, इवन इन गाज़ा, जो लोग नहीं चाहते थे कि हमास एग्जिस्ट करे क्योंकि इसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है, इसकी वजह से हम जी नहीं पा रहे हैं, अब वो लोग भी एंटी सेमेटिक, एंटी ज़ायनिस्ट और एंटी इजराइल, एंटी ज्यू बन गए। बिल्कुल सही है। सो दैट इज़ व्हाट हैपन, क्योंकि पिछले 2 सालों में 304% अटैक्स बढ़े हैं एंटी सेमेटिज्म के नाम पर। किन पर? यहूदियों पर। या जिससे बहुत लोगों में नाजी जर्मनी, हिटलर, हाँ, और उनके जो खिलाफ पहले भी उनके तो बहुत सिंपैथी आ गई है। लोग उनके आजकल प्रति सिंपैथी आ गई है। फास्ट करते हैं यार। I have seen on Instagram, I have seen on internet, people are praising them, people are saying कि they were good, they were right about Jews. मतलब We कैसे deserve वक्त पलटा। apology to them. हाँ, Yeah. people are actually writing this. Even sick. यहाँ तक वो लोग भी बोल रहे हैं जिन लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स ने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। Actually भाई, फ्रेंच So- हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपन, नॉर्वे के हो, डेनमार्क की हो, यूएसए में के में यूएसए में अभी कुछ दिन पहले ही अरकानसास में रैली निकली। आर्कनसा में एक नियो नाजी रैली, though they were eventually arrested by the police and rally was stopped, but भाई घूम रहे थे फ्लैग में हेल हिटलर ये बोल रहे थे। Because US literally have freedom of speech. एंड दोज वर वाइट्स जो बोल रहे थे ना, वो ऐसा भी नहीं कि लाइक मुस्लिम्स हो या फिर कोई और, वाइट पीपल वर सेइंग इट। Yeah. Because ये सब जो अभी मल्टीकल्चरिज्म हो रहा है और कितनी बार वो कल्चर के कारण जो अपीसमेंट मिल जाती है, और अभी जैसा जूइश लोगों के इसमें हो रहा है, मतलब कहा जाता है कि बैंकर्स पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं जूइश पीपल। तो इसके लोगों में वो थॉट्स वापस अराइज हो रहे हैं। तो आमतौर पे जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है ना, एथिस्ट पॉपुलेशन है, जो वाइट है वरना मिक्स्ड है, और बहुत सारे मुस्लिम्स है, इन सब में हिटेड अराइज हो रही है। आई नो राइट, मतलब जो इजराइल के प्रति जो लोग थे पहले इजराइल के समर्थन में थे, दे टू आर टर्निंग देयर बैक्स ऑन इजराइल। क्या यहाँ तक कि लोग अभी के समय में ईरान को प्रेस करने लग गए। ईरान को बोल रहे हैं कि ईरानियंस आर रियली आर्यन। Actually Iranians are the real Aryans, to be honest. Yeah, even Hitler. ना आई मीन agreed. जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो ही है, ईरान से होते हुए यही है। सो वी लाइक देयर इज नो वे दे आर नॉट द आर्यंस। Yeah, but even as per Nazi ideology, Iranians were Aryans. Iranians were not Aryans, ऐसा? Yeah, as per Nazi ideology. Okay. Nazis. Yeah. Since when you're नाजी एक थ्योरी उसमें इनके बारे में कहा गया है कि Iranians are also Aryan. Many Central Asians were also considered Aryan. Caucasians were Aryan, including Georgian. Joseph Stalin was also considered Aryan. आपकी क्या राय है, इजराइल को कुछ एफर्ट लेना चाहिए कि नहीं? एक्चुअली इजराइल सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, वो है कि फर्दर एस्केलेशन को रोक दे और लेट द गाजन्स, लेट द फिलिस्तीनीज, लेट देम लीव ब्रो, लाइक देयर इज नो अदर चॉइस। आप तो फिर ये कर रहे हो कि उस घर में जो भी पैदा होगा ना वहाँ पर वो आपके खिलाफ रेबल करेगा, वो उभर कर आएगा, क्योंकि एक के लिए टेररिस्ट दूसरे के लिए फ्रीडम फाइटर होता है। हाँ सच। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो यूएस की तरफ अलाइन है, वरना इजराइल की तरफ डी फैक्टो अलाइन है, डायरेक्टली नहीं।
उनकी जो जनरल पॉपुलेशन है वो इस इशू के कारण उनके गवर्नमेंट के खिलाफ होती जा रही। और अगर आगे के समय अपन लोगों को प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट वरना दिख जाए सऊदी अरेबिया में जो उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो तो हाँ। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। Well, let's see what happens. So, guys, like about this stream, about this video, our whole idea for me and Ganeshka is we provide you the insights of what is happening daily in the world, what has happened in the history. This was our first video. I might say this is experimental video. So if you like this, then please do let us know in the comments और हम क्या improve कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। हमारा जो पूरा आइडिया रहेगा वो ये रहेगा कि literally what is happening in the geopolitics, what has happened in history, उसे हम कवर करें extensively और per topic everything that is not there उसको और अच्छा पर्सपेक्टिव दे समझने का। So Kanishk, I think we should end it here now. Yeah. है ना? So bye guys, this was it for today's video. We'll Bye guys. meet you in the next. Till then, bye bye and do subscribe. बोल सब्सक्राइब करने को बोल। ने बोल दिया ना। तू भी बोल।